अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के चैनल से आज फिर आपके सामने हूँ। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज है और हमेशा अक्सर चीज़ों का नतीजा फौरी चाहता है, लेकिन हम अक्सर इस हकीकत को यकसर भूल जाते हैं कि हर अमल और वाक़े के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और खुदा की ज़ात ऐसे मौक़े अनहोने पैदा कर देता है कि जो हमें ऑटोमेटिकली खींच कर उस मुश्किल या तकलीफ की जड़ को पकड़ने के लिए खींच कर वहां ले जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं अपने एक सुपरवाइजर की लापरवाही की वजह से इतनी फ्लेयर अप थी, मेरा गुस्सा और ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि मैं उसे लान तान करने और सबक सिखाने के लिए गुस्से में उसके घर तक जा पहुंची। लेकिन मेरा वहां मजीद के घर पहुंचना मजीद के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था और मेरे गुस्से को भी नीचे लाने का बहुत बड़ा सबब बना। हुआ कुछ यूं कि मजीद 9 भाई थे। पेशे के एतबार से ये तमाम दर्जी थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मंजे हुए कारीगर थे। वक्त के साथ तरक्की करते हुए ये सब भाई सीनियर सुपरवाइजर्स के लेवल तक पहुंच चुके थे। मजीद की हुनरमंदी और महारत का ये आलम था कि सन 95-96 में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बूम था, जब और उस वक्त इसकी उम्र हार्डली 18-20 साल थी, तो हर 15 दिन के बाद इसको अपने काम का मुआवजा तकरीबन 40,000 तक मिलता। उस जमाने में एक 18-20 साल के बच्चे का एक महीने में 70-80 हजार रुपए कमाना एक इंतहाई अनहोनी बात थी। बहरहाल वक्त चलता रहा और मजीद की वालदा ने सब अपने बेटों की शादियां शुरू की। उनके घर के असूल के मुताबिक उसकी वालदा ने हर बेटे के लिए 2 कमरे, एक किचन और एक वॉशरूम बनता और वो अपने बेटे को ब्याह कर अलहदा कर देती। इसी तरह 7 भाइयों की शादी हो गई। मजीद चूंकि 8वें नंबर पे था, तो जब इसकी बारी आई तब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन ज़वाल पजीर होना शुरू हो चुकी थी। बहरहाल घर में चूंकि काफी सारे कमरे मौजूद थे, इसलिए मजीद ने अपने कमरों को बनाने का इरादा न किया और उसकी एक वजह उसकी वालदा की वफात भी थी, जिसने इस असूल के मुताबिक तमाम बच्चों की शादी की थी। सो मजीद की शादी हुई और वो अपनी दुल्हन ब्याह कर वहीं ले आया। अल्लाह ताला ने मजीद को 2 बेटियां और 1 बेटा अता किया। वो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हुई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटली बंद हो गई। तब मजीद के हाथ पांव फूले और उसने अपने पास मौजूद जो जमा पूंजी बची थी अपना घर बनाने का इरादा किया। चूंकि सब एक ही जगह पर काम करते थे, मजीद को जब भी पैसे मिलने का मौका आता तो उसके तमाम भाइयों को इस सूरत हाल का इल्म होता। हर कोई अपनी अपनी जरूरत लेकर उसके पास आता, जबकि मजीद अपनी माँ की नसीहत के मुताबिक कभी अपने भाइयों को इनकार न करता। वक्त गुजरा और दोनों मियाँ बीवी में तकरार भी रहना शुरू हो गई। मेरी मुलाकात मजीद से 2016 में उस वक्त हुई जब मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टिचिंग यूनिट लगाने का इरादा किया। मजीद एक भला मानस, मेहनती और सच बोलने वाला इंसान था। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से चंद दिनों में सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। तमाम डिलीवरीज हमेशा इन टाइम पर जाती और हमने एक आसूदा वक्त देखना शुरू कर दिया। 2 साल 3 साल काम चलता रहा। एक दफा तकरीबन 2019 में बरसात का मौसम था, जुलाई के तकरीबन महीना था। पावर फेलियर की वजह से हमारी शिपमेंट की डिलीवरीज टाइट होती चली जा रही थी। वक्त की कमी के बायस काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में मजीद सीन से आउट हुआ। 4-5 दिन उसकी गैर हाजिरी ने मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। वो ऐसा वक्त था जब मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल था, क्योंकि जो जो देर होती हमारे टारगेट्स बढ़ते चले जाते और एक वक्त पे आके ये अनरियलिस्टिक सूरत हाल पैदा हो गई। हमारे पास इतना थोड़ा टाइम था कि इतने थोड़े टाइम में काम को निपटाना तकरीबन नामुमकिन था। मैं इंतहाई गुस्से में
अपने 2 कारीगरों को साथ लेकर मजीद के गांव की तरफ रवाना हुई। तेज बारिश और दूसरा गांव की कच्ची सड़कें, गाड़ी का टायर जूं जूं जमीन में फंसते मेरा गुस्सा और बढ़ता जाता। बहरहाल हम उसके घर तक पहुंचे। एक साइड पर गाड़ी खड़ी करके मैं नीचे उतरी और मुझे दाएं बाएं बारिश की वजह से कोई शख्स नजर ना आया। हू का आलम था। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुई तो अंदर कमरे से एक बच्ची निकली। मैंने उससे मजीद के बारे में पूछा। वो कहने लगी, बाजी पापा तो ऊपर है कमरे में। मुझे थोड़ी जान में जान आई कि यकीनन मजीद घर में ही है और मुझे मिल जाएगा। अब जब मैंने सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी को देखा तो मैं शदीद घबराई, क्योंकि मैं सामने एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी और वो भी गीली, जबकि इर्द गिर्द मुझे कोई आदमी भी नजर नहीं आता था जो मेरी तसल्ली के लिए उसे पकड़ता। बहरहाल मैं गुस्से में भरी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ते हुए उसके कमरे तक पहुंची। जो ही मैंने कमरे में पांव रखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अंदर की सूरत हाल इतनी हौलनाक थी कि एक लम्हे के लिए मुझे कुछ समझ ना आया कि ये क्या चीज है। वो कमरा एक नाम का कमरा था जिसमें 4 दीवारें तो मौजूद थीं, लेकिन सर पे कोई छत ना थी। छत की जगह एक प्लास्टिक का बड़ा सा शॉपर पड़ा हुआ था जिसमें जगह जगह सुराख थे और पानी टपक रहा था, और वो टपकता हुआ पानी नीचे पड़े हुए सोफे, बेड और चारपाई हर चीज को गीला कर रहा था। कमरे में मौजूद 4 लोग, मजीद, उसकी बीवी, उसकी बड़ी बेटी और बेटा, एक एक बड़ा शॉपर लपेटे बेबसी की तस्वीर बने थे। इस सूरत हाल से मेरे जिस्म पे कपकपी और खौफ की लहर तारी हुई। मुझे देखते ही सब लोग घबराए और मजीद ने उठकर मेरी तरफ आने के लिए कोशिश की। जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैंने उसकी मदद के लिए उसको बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो वो बुखार में तप रहा था। अब मामले की तह तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं थी और उन लोगों के पास अपनी सूरत हाल को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मेरे इसरार पर उन्होंने मजीद को नजदीक ही बहरिया टाउन के एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो दिन मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में से चंद दिन थे। एक तरफ अपने काम के सिलसिले में बेहद प्रेशर, क्योंकि साथियों लेबर को सुपरवाइजर के बगैर डील करना नामुमकिन है। मेरा कहना और किसी का समझना 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। बहरहाल एक तरफ लेबर को अटेंड करना, अपनी डिलीवरीज को इन टाइम मेंटेन करने की कोशिश करना, कारीगरों का बंदोबस्त करना, दूसरी तरफ रोज हॉस्पिटल में जाकर मजीद की खैरियत दरियाफ्त करना, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करना, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज उसके घर की छत के लिए असबाब तैयार करना था। मैंने हमेशा की तरह अपने रब से मदद मांगी। मैंने हमेशा अल्लाह से यह दुआ की है कि या अल्लाह, जिस किसी को तू मेरे दरवाजे पर सवाली बनाकर भेजता है उसके असबाब हमेशा साथ भेजना। और मेरे अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। अल्लाह की तरफ से एक मुआवजा हुआ। मेरे कारीगरों ने सारी सूरत हाल को जानते हुए इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि यह भी एक मुआवजे से कम ना था कि मेरे कहे बगैर तमाम कारीगरों ने एक्स्ट्रा टाइम लगाया, 2-3 रातें दिन रात काम किया, और वो जो हमारी टाइट डिलीवरीज का एक प्रेशर था वो रिलीज हुआ। हमारी तमाम डिलीवरीज जो उन दिनों में ड्यू थी बड़े सक्सेसफुली अपने अंजाम को पहुंची। दूसरा, जब मैंने डॉक्टर्स के साथ राब्ता किया तो मुझे पता लगा कि मजीद का शुगर लेवल इंतहाई हाई था, और जो नॉर्मल शुगर थी वो 580 से ज्यादा ही थी, कम नहीं थी। जबकि मैं जब डॉक्टर के पास 4-5 दिन के बाद दोबारा गई तो मुझे मालूम हुआ कि उसकी बॉडी मेडिसिन को रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि जो ही वो उसे इंसुलिन लगाते हैं तो शुगर 500 से बढ़कर 750 हो जाती है। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही। मैं खुद चूंकि बहुत परेशान थी, मेरे लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, ये टाइम निकालना, अपने घर को भी देखना, तमाम बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल थी। बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया और तकरीबन 1.5 महीने के बाद उसका शुगर लेवल मेंटेन हुआ, और 1.5 महीने के बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। 2-3 दिन ही आराम करने के बाद वो दोबारा अपने काम पे आ गया और उसने अपने काम को संभाल लिया।
اس کی بیماری کے ہی دوران میں نے اپنے ایک جاننے والے پرانے مستری سے رابطہ کیا اور اسے مجید کے گھر بھیجا تاکہ وہ جا کر کھڑکیاں، دروازے اور چھت کے لیے سیمنٹ، بجری، ریت، تمام ضروری لوازمات کا بندوبست کرے اور پہلے اس کا ایسٹیمیٹ لگائے اور تمام چیزوں کا بندوبست کرے۔ اسی دوران میں نے اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ کیا اور اپنی والدہ کی بھی ایک دوست سے رابطہ کیا جو ان کی حدیث کی کلاس فیلو تھی۔ انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہی اسی دن مجھے 50,000 بھیجے اور اس کے بعد جو مجھے مستری نے ایسٹیمیٹ لگا کے دیا تھا میرے پاس چند دنوں میں اس سے کہیں زیادہ رقم موجود تھی۔ مجید کو انفارم کیا گیا کہ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے اور یوں چھت ڈالنے کے لیے ایک ڈیٹ مقرر ہوئی۔ جس دن چھت ڈلنی تھی مجید اور اس کی بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، جبکہ اس کے بہن بھائی بھی کافی خوش نظر آئے، لیکن کسی نے اس کی مدد کے لیے ایک ہاتھ نہ آگے بڑھایا۔ اس غریب شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت اچھا کھانا تیار کروایا اور مزدوروں اور لوگوں میں کھانا تقسیم کیا۔ یوں اس کے گھر کی چھت اپنے انجام کو پہنچی اور وہ لوگ مجھے دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ جس وقت چھت ڈل گئی اس وقت تک اس کے سارے بھائیوں کو اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہو جائے گا۔ جب میں ایک ہفتے کے بعد چھت کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچی تو اس کے سب بہن بھائیوں نے مل کر میرا بہت شکریہ ادا کیا اور مجھے بے پناہ دعائیں دیں۔ ساتھیوں، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرا بتانا اور آپ کا سمجھنا دو انتہائی مختلف چیزیں ہیں کہ جب ہم کسی کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو رب آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ لیبر کو سپروائزر کے بغیر ڈیل کرنا ایک انہونی اور ناممکن چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، کیونکہ میں نے اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہ دراصل اللہ کی حکمت تھی جو کسی کی لاپرواہی مجھے اس تک پہنچانے کا باعث بنی تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں اور اس کے بدلے میں دعا سمیٹ سکوں، کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب سے ہمیشہ یہی سنا، یہی سیکھا کہ ہر کامیابی دعا کی محتاج ہے۔ اگر آپ بہت تندرست ہیں تو آپ کا ہیلتھ کانشیس ہونا یا ہیلتھی ڈائٹ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ معاشی طور پر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں صرف آپ کی سمارٹنس کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا کی محتاج ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی رضا کے لیے دکھی دلوں کو سکون پہنچانا، کسی کی مدد کرنا تاکہ دعا اس کے دل سے نکلے، بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے اور اسے پسند کریں گے۔ مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنے کامنٹس دیجئے زیادہ سے زیادہ۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گی نیکسٹ ٹائم ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔